हाँ सर। So now we will be starting with Friedel-Crafts alkylation. ठीक है, Friedel-Crafts alkylation process, it's addition of RCl in presence of anhydrous AlCl3 on benzene ring. ठीक है, steps of mechanism. Simple, RCl is going to react with AlCl3 to produce R plus and Cl AlCl4 minus. यहाँ पर R plus पूरी तरह से जनरेट हो जाता है, अटैच्ड वाला सिनारियो नहीं रहता है, देयरफॉर वी ऑलवेज हैव, अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की तो वी ऑलवेज हैव रीअरेंज्ड प्रोडक्ट. ठीक है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, एडिशन ऑफ R प्लस टू बेंजोनियम आयन एंड देन बेंजोनियम आयन से H प्लस का विड्रॉल या H प्लस का एक्सपल्सन बाय AlCl4 minus in order to regenerate ACl3 and HCl and alkyl substituted benzene ring. There are certain points regarding this. The key points are, like other substitution reactions, electrophilic substitution reaction, this is not completely reversible. ठीक है, not completely reversible. There are some small issues with this alkylation also. The first problematic thing is the rearrangement of alkyl group before addition. तो हमको बनाना ये है, बन भी जाएगा. देवांग, कैसे डाउट्स होते हैं तुम्हारे बच्चे. चलो नोट कर लो इसको. एक्चुअली ये स्टेप्स, हाँ ठीक है, नोट कर लो. अच्छा, इसी बीच में ना, जब तक तुम लोग नोट कर रहे हो, मैं एक ये भेज रहा हूँ फोटो. आई नो सबके घर पे उनकी सारी कॉपीज एक साथ अलाइन तो रहेंगी नहीं. देयर मस्ट बी मेनी पीपल जिनको अपनी पुरानी चीजें निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेंगी. तो फॉर देम आई एम सेंडिंग दिस सब्स्टिट्यूएंट लिस्ट अगेन. What is use of it? I'll tell right away. Noted. Devan. Hello. Okay. It is not end-to-end reversible. The second problem with this particular thing is a rearrangement of alkyl group. The third problem which is there is polysubstitution. Okay. With the addition of one alkyl group on the ring will become more activated, and the moment it becomes more activated, it will be more prone to polysubstitution, the second substitution, the third substitution. ठीक है.
जब तक पोजीशंस की अवेलेबिलिटी रहेगी फेवरेबल पोजीशंस की, तब तक इनका सब्स्टिट्यूशंस, मल्टी स्टेप सब्स्टिट्यूशंस होते रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी तक वो जो ग्रुप भेजा है मैंने लिस्ट, वो इसलिए भेजा है कि अभी तक के जो ग्रुप्स हमने डिस्कस किए, सबसे पहले क्या किया, हेलो। ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, नाइट्रो। उसके बाद क्या किया, सल्फो। और अभी क्या कर रहे हैं, अल्काइल। ठीक है। This is slightly deactivated, this is very deactivated, this is also deactivated. This is the first group which we are studying, which is actually going to activate the ring. Am I right? And if the ring is activated, the chances of having more substitutions on the same ring increases. Is it right? Hello. हाँ, ठीक है। So any ring less activated or less reactive than haloarenes will not respond to or will not undergo Friedel-Crafts alkylation reaction. Similarly, if we have halides in forms of aryl halide or vinyl halide, that is, if R is vinyl or aryl, they cannot perform Friedel-Crafts alkylation as they do not form carbocation. कार्बोकेटायन सिंथेसिस में मैंने बता दिया है ये सारी चीजों के बारे में। विनाइल वाले हालाइड जो होते हैं ये ब्रेक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग करके, सॉरी रेजोनेंस करके, इनके अंदर भी कुछ लेवल ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इस रिंग के साथ जो एक्स होगा उसका लोन पेयर यहाँ आएगा और बाकी माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होएगा। ठीक है ना? तो इसके अंदर में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से लेविस एसिड के प्रेजेंस में भी बॉन्ड का एक्स के का ब्रेकेज का टेंडेंसी जो होता है ना, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड. They are not formed and hence no Friedel-Crafts alkylation. Okay. Next thing is, or the last thing is, aromatic rings containing these three groups. क्या है? इकड़म बिकड़म तिकड़म, NH2, NHR and NR2. ठीक है। N के लोन पेयर्स जो होते हैं, अगर कभी भी हम लाइक कोई भी लेविस एसिड यूज करेंगे ना, वो लेविस एसिड ये N के जो लोन पेयर हैं इनके साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं। ठीक है। उनका काम क्या है, रिएजेंट के ऊपर इंटरेक्ट करके एक प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाए। वो करेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल को भूल जाएंगे, जो सबस्ट्रेट है उसको, रिएजेंट को भूल जाएंगे और ये सबस्ट्रेट के पास चले आते हैं, एन डॉट को बोलते हैं तो अपना लोन पेयर दे दे। क्यों? क्योंकि तू बहुत आसानी से देता है। ठीक है। तो सबको बांटते रहता है, मुझे भी बांट दे, मेरे खाने पीने के लिए कुछ हो जाएगा, दैट विल प्रोवाइड एनर्जी। बट इससे घाटा हमें क्या है, घाटा ये है कि AlCl3 को जिससे खाना खाना था उसका खाना नहीं खाया उसने, तो खाना वेस्ट हो जाएगा, द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो। हाँ सर। ठीक है। तो दैट इज व्हाट रिटन ओवर हियर, नोट कर लो इसको, नोटेड। व्हाट?
Okay. Next thing is after Friedel-Crafts alkylation, there is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation के अंदर में we try to sort out 2 to 3 things or 2 to 3 demerits of alkylation. पहला डिमेरिट जो होता है वो होता है रीअरेंजमेंट का डिमेरिट, इसको हम लोग ओवरकम कर पाते हैं. दूसरा डिमेरिट पॉली सब्स्टिट्यूशन का, इसको हम लोग ओवरकम कर पाते हैं. ठीक है, ये दो चीजों को हम लोग ओवरकम कर पाते हैं बहुत ही पीसफुली. क्यों? क्योंकि एसाइलेशन वाले केस में हम ऐड क्या कर रहे होते हैं, कार्बोनिल टाइप का एक सिस्टम, एंड वो कार्बोनिल टाइप का सिस्टम रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा. ठीक है, और चूंकि रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी तो पॉली सब्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं रहेगी. एम आई राइट? सो लेट अस टेक डाउन sixth one. Friedel-Crafts acylation. ठीक है, Friedel-Crafts acylation में the process will be discussed नीचे. पहले एक छोटी सी चीज बता दूं, RC double bond O OC can be treated with either SOCl2 or SO2Cl2 or PCl3 to form RC double bond Cl. ठीक है, एसाइल हैलाइड. Is it okay? Now this acyl halide will then interact with benzene ring in presence of anhydrous AlCl3. ठीक है, और बनाएगा क्या, okay. The mechanism steps are नहीं आएंगे. RC double bond OCl plus AlCl3 generates RC double bond O plus AlCl4 minus. Now step 2 में you have formation of C double bond O R H. अरे यार this plus R C double bond O plus leading to formation of C double bond O R and H. In step 3, there is deprotonation which takes place. What is that? Deprotonation, and it will regenerate its aromaticity.
Is it okay? फर्स्ट स्टेप वाला ये और ये H+ मिल करके बाकी का AlCl3 रीजनरेट कर लेंगे और HCl बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व हो गई? पहला प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ, रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, इसमें रीअरेंजमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, C के साथ ही इसको बॉन्ड करना होगा। इसके बाद इस चीज को रिड्यूस कर पाना हमारे लिए बहुत ही इजी टास्क होता है, बिल्कुल ही मुश्किल टास्क नहीं होता है। कैसे करेंगे इसको रिड्यूस? हम्म, हेलो, इसको रिड्यूस कैसे कैसे कर सकते हैं? अल्केन में अगर मुझे करना है तो एनीवन? क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करके। और वुल्फ किस्नर, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर, ठीक है। हम्म, याद रहेगा हम लोगों को? मुश्किल है सर। नहीं से याद रहेगा। क्लेमेंसन में क्या यूज करते हैं? अमालगेटेड जिंक। अमलगेटेड जिंक और HCl। HCl। वुल्फ किस्नर, हाइड्राजीन। हाइड्रोजन विद अल्कली, ठीक है। NH2 NH2 हाइड्रोजन विद अल्कली NaOH aqueous, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा? नॉट, rather the CH2 and R। अल्काइल मिल गया, जिस पॉइंट से हमको ऐड करना था उस पॉइंट से ऐड कर देंगे, खुशी खुशी, एंड ये भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये है, मतलब जस्ट एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड क्या है वो लिस्ट देख करके तुम लोगों को एक बार फिर से ध्यान आ जाना चाहिए। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, फिर से ध्यान कर लेना। आई होप कोई डाउट नहीं होगी, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ। तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख दूं जिसमें तुम लोगों के दिमाग की टेस्टिंग भी मैं कर लूं, ठीक है ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, out of the following Friedel-Crafts reactions which all cannot take place, ठीक है। The four options are, we have a 5 with nitro and we are trying to add CH3Cl and then putting AlCl3 anhydrous NHD to generate NO2CH3। दूसरा रिएक्शन जो है वो 5 के ऊपर यहाँ पर भी एनहाइड्रस AlCl3 डाला मैंने and I made it 5CH double bond CH2,
तीसरा रिएक्शन में मैंने फिर से फाई के ऊपर FiCl डाला और आप लोगों की डिमांड पर फिर से एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया और ये फाई एंड फाई डाइफिनाइल बना दिया डी। फाई NH2 लिया मैंने और इस बार मैंने इसके ऊपर CH3Cl डाला और एनहाइड्रस AlCl3 छिड़क दिया एंड इट फॉर्म, रिंग बनानी पड़ेगी, बिना रिंग के हम लोग कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, राइट? We always need some tips and tricks to get confused. Yes, please. Noted question. Noted. Question solved. Aditya, to begin with from you. हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? हेलो, डन। देखो, इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा ड्यू टू वन रीजन और द अदर। पहले वाले में क्या प्रॉब्लम है? रिंग मेरा बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटेड है। दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम है? विनाइलिक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरे वाले में क्या प्रॉब्लम है? फिर से कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। चौथे वाले में क्या प्रॉब्लम है? AlCl3 नाइट्रोजन के लोन पेयर ले लेगा। AlCl3 नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट करने लगेगा। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ अस? Yes. एक सेकेंड रुक जाओ। यस,
ये निकाला आपने दोनों, सेकंड क्यों झूठ बोल रहे, करके देखो कहाँ किया, ला एक सेकेंड यार, मुझे मुझे थोड़ी सी इशू हो रही है। हाँ, so these are the key points regarding acylation reaction, ठीक है। Once we are done with acylation reaction, the next reaction in this set is पांचवा, छठा, सातवां, आठवां रिएक्शन कौन सा था जो नोट किया था आप लोगों ने, रिमेम्बर? सातवां और आठवां इज गटरमैन कोश, ठीक है। We'll do it then blank methylation. The seventh one is formylation reaction, and it takes place in two ways. Formylation by Gutterman Koch mechanism और reaction, और दूसरा है formylation by only Gutterman reaction. So Gutterman कोश में हमारे reagents क्या क्या हैं? Carbon monoxide, CO and HCl, right? Whereas दूसरे वाले में क्या है? CHCl3, CHCl3, और फिर आपका रहेगा एक ये NaOH, ठीक है, और उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। सो लेट अस चेक अबाउट दिस फर्स्ट। It's going to be ring plus CO plus HCl, and that leads to formation of, in presence of obviously anhydrous Lewis acids, AlCl3, anything, कहीं पर भी कुछ भी ले सकते हैं, हर जगह AlCl3 लिया है तो यहाँ पर भी ले लेते हैं, नहीं तो फिर बुरा मान जाएगा, ठीक है। The final outcome is going to be what? C double bond O and H, right? How the reaction is going to take place, the mechanism, let me write it first, then I'll explain it to you guys. Step 1 में होता ये है कि मोनोक्साइड जो होता है, मोनोक्साइड होता कैसा है, इसकी बॉन्डिंग पैटर्न कैसी होती है बाय द वे? कार्बन मोनोक्साइड डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे क्या? वेरी गुड, बोलना में गलत समझ। हाँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कौन कौन है क्लासरूम में? देवांग? ट्रिपल बॉन्ड, गुड गुड, नाइस। तमन्ना हैप्पी। So it is like this, carbon oxygen forms triple bond with a back bonding by oxygen atom,
ठीक है, अब ये बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस? अब ऐसे में अगर HCl आता है तो क्या करेगा ये? What is the next thing which it can do? Where will H go? Will it go to O or will it go to C? C. It will go to C. एक्चुअली तुझे यहीं पे बैठाना चाहिए था, थप्पड़ मारता मैं अभी। ठीक है, अच्छा तू वहां पे बुला रही है उसको ताकि मैं मार पाऊं। गुड। So H will come to C and now C will be just double bonded to O and this will get a positive charge. इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा और ये निगेटिव चार्ज से कुछ लेना देना ज्यादा नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है। H इस लोन पेयर के साथ बेसिकली बॉन्ड करता है और इस चक्कर में ये ट्रिपल बॉन्ड वाली जो चीज है ना, ये ओपन हो जाती है या ओपन नहीं होती है, तो फिर O पर प्लस चार्ज रहेगा जो कि इवेंचुअली डिके कर मतलब डिके करने के लिए बॉन्ड को ओपन करता है, असाइलियम आयन का इंसर्ट फॉर्मेशन करता है। Is it okay? And this breakage of this thing HCl takes place in presence of AlCl3। ठीक है, पोलर मीडियम है नहीं कि HCl ब्रेक कर पाएगा खुद से, इसलिए एनहाइड्रस AlCl3 की हमको यहां पर भी जरूरत पड़ती है। Am I making sense? अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ के आगे का तो आप लोग कहानी खुद से लिख सकते हैं। आई होप यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट। एम आई राइट? तो लिखो। वेरी गुड। देख देख के लिख रहा है अन्वेषा या खुद से लिख रहा है? देख रहा है ना। इनफैक्ट ये सारी चीजें अब देखो, की स्टेप जब पता चल गया तो ये नीचे वाले खुद से लिख करके देखने मैच करने की कोशिश, मैच क्या करना है यार ये, बट ऑब्वियस है ऐसा ही होना है। तो क्या बन गया? बेंजल अल्डिहाइड, राइट? नोटेड। अरे यार, ओके। द नेक्स्ट देखो, इन सारी चीजों में कुछ भी फनी नहीं होता है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो कुछ फनी नहीं है, सेट पैटर्न की है, सेट मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, देयरफॉर वी डोंट हैव टू बॉदर मच अबाउट देम। ठीक है, बस इनके अंदर में हमको याद रहना चाहिए जो चीज वो है इनके रीएजेंट्स, किस टाइम पे किसको किसको यूज करना है और क्या रिएक्शन बनता है। फॉर्माइलेशन,
बिल्कुल नहीं, अभी अभी जल्दी से ट्राई कर, बिल्कुल, आई बी हैप्पी। नाउ HCl HCl के बीच में अगर रिएक्शन होता है तो H जो है वो किस एटम के ऊपर जाएगा, C के ऊपर या N के ऊपर? N के ऊपर। N के ऊपर। Everyone clear with this or anyone has any issue? So this is going to definitely form something like this. Right? Plus AlCl4 minus, what will be step 2? Benzene ring being added with Hc plus double bond NH. ठीक है? What will be the outcome? Lead to formation of something like this: carbon hydrogen double bonded NH and H. Is it okay? Step 3. CH double bond NH and H in presence of AlCl4 minus will lose its proton to become something like this. Is it okay? And it is then that in step 4 we treat this compound with H3O plus. ठीक है, क्या बन जाएगा? C double bond OH plus NH3, actually NH4 plus. ठीक है, एसिडिक मीडियम है NH4 प्लस बन जाएगा ऑटोमेटिकली।
इज इट ओके? लास्ट स्टेप वाले का थोड़ा सा स्टेप्स और मैं बढ़ा के बता देता हूं कैसे कैसे होता है। सीएन की हाइड्रोलिसिस अभी तक बताई नहीं है मैंने ना। हेलो हेलो, मैं पूछ रहा हूँ सीएन की हाइड्रोलिसिस बताई नहीं है मैंने ना अभी तक। नहीं सर। ओके ठीक है, चलेगा। See, it's not that complicated. CH double bond NH, एंड अगर हमारे पास H3O है, OH एक और H प्लस लोन पेयर, ये H को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? Which is there to हाँ, now this H will migrate towards N, ठीक है, लोन पेयर के प्रेजेंस में, and therefore the bond will get open up and it will form something like this. The first step is lone pair ka donation towards H, this bond being opened up, so this will form C H N, एंड ये लोन पेयर आएगा और साथ में ये भी साथ साथ ही होएगा, दो अलग अलग स्टेप अगर चाहिए तो लिख देता हूँ। एक डबल बॉन्ड फिर एक प्लस चार्ज, फिर वो ओपन होएगा, H आ गया, ठीक है। अब ये ओपन होएगा तो इट विल फॉर्म CH single bond NH2 and plus charge, right? H2O जो है, उस H2O को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा लोन पेयर को, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म CH OH2 plus and NH2, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा फिर से एसिड बेस रिएक्शन होएगा, इसके पास ज्यादा एसिडिक H प्लस है, ये N को ट्रांसफर करेगा, तो क्या हो जाएगा? What will be formed? We will have carbon bonded to hydrogen, bonded to oxygen, hydrogen, and this will become NH3 plus, due to which this bond will break and NH3 will get it will come out, so this will be formed, ठीक है। C एक सिंगल H, एक OH और एक प्लस प्लस NH3, am I making sense? इसके बाद फिर यहां से लोन पेयर यहां पर आएगा, ठीक है, एक लोन पेयर, ये बॉन्ड वीक होएगा, NH3 के साथ वापस आ जाएगा, तो फिर फाइनल चीज क्या हो जाएगी? C डबल बॉन्ड OH प्लस NH4 प्लस,
Is it okay? Making sense? पांच बार लिखते हैं। इधर इधर है। Okay. So so this is, I mean, the hydrolysis happens like this, and that's how we have the formal it's not formal, benzaldehyde being formed over here. अच्छा, एक चीज और यहाँ पर छोटी सी चीज, अगर मान लो HCN के बदले कोई RCN ले लेते हैं हम लोग, तो what would have been the final product? For example, एक पेज आगे चलो, एक second. Suppose instead of HCN we have this particular thing, what will be the outcome? Will it be the same or will it be something different? Intermediate and final both. क्वेश्चन नोट कर लिया सारे लोगों ने? हेलो, हाँ सर। ओके. डन. हेलो,
हेलो, हेलो, am I audible Sir. to others? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हम लोग। सबको सुनाई दे रहा है, बस रिप्लाई नहीं करना है सर। अरे एक बात बताओ, छोड़ो अब, मुझे लगता है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते हैं अभी। अभी मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ तुम लोगों से। कुछ लोग एग्जाम चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज थी। सी के साथ पहले H जुड़ा हुआ था, अभी CH3 जुड़ गया। लेट इट बी देयर, दैट इज एन इनर्ट इनएक्टिव पार्ट। द एक्टिव पार्ट्स आर lone pair of, अरे मैंने HCl जोड़ा नहीं क्या? HCl दिया नहीं क्या? एक रिएजेंट मिस कर दिया है क्या मैंने? ओहो, आई एम सॉरी। अच्छा, इसकी वजह से परेशान हो गए थे क्या तुम लोग? HCl हैज टू बी देयर। इज इट द केस जिसकी वजह से परेशान हुए थे तुम लोग? हेलो, हेलो, हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। CH3 को C2H5 से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा? अब ये एक्चुअली कैसे मिलेगा आप लोगों को? कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा रिएक्शन। C2H5Cn HCl NHCl Cl3। मूड हुआ इनका तो कुछ अलग करेंगे, नहीं तो इसी में सेमी कॉलन के बाद H2O। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? दिस सिंपली मीन्स ये सारा काम होने के बाद फिर हमने H2O ऐड कर दिया। व्हाट विल बी द फाइनल एंड प्रोडक्ट? इट विल बी C double bond O C2H5। Is it okay? Am I making sense? Yes sir. Okay, ठीक है। Ninth one is blank methylation reaction। Benzene ring reacts with अच्छा, यहाँ पे जो रिंग, यहाँ पे जो बन रहा है प्रोडक्ट इन दोनों केसेस में, फॉर्माइलेशन वाले में, ये हमारे रिंग को डीएक्टिवेट करेगा या एक्टिवेट करेगा? Deactivate. ठीक है। बाकी लोग
डीएक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करेगा? ओके, the final product is going to be this particular thing. Now, how is it going to take place is what we are going to see now. In step 1, what happens is we have HCl plus ZnCl2 reacting to form ZnCl3 minus and H plus. This H plus then goes on and get attached to C double bond OH and H system, takes lone pair from oxygen and gets bonded with it to generate the electrophile, that is C H H OH and plus. This is stabilized in presence of the lone pair of oxygen. In step 2 of the mechanism, the benzene ring is attacked by this particular reagent, this particular yeah, species, intermediate species, yeah, electrophile we can say. It is like this CH, H, OH and plus charge, and it happens like this. It gives it over here, and then the bonding takes place to form something like this H, C, H2 and OH. Is it okay? अभी स्टेप 3 में सॉरी, अभी देखो हमारे पास दो स्पीसीज है, ZnCl3 माइनस एंड ये OH, ठीक है? ये दोनों बेसिकली इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ZnCl3 माइनस एंड OH, ये दो स्पीसीज हमारे पास हैं जो कंपीट करेंगे H प्लस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। Now we have to consider which one is a stronger base in order to extract the H plus. What does your consign says? आप लोग की अंडरस्टैंडिंग, कंसाइंस, लॉजिकल थिंकिंग, अभी तक जो पढ़ाई किया है ये सारी चीजें मिला करके क्या बोलती हैं, कौन ज्यादा बेसिक है, Cl माइनस या ZnCl
3 माइनस या फिर OH, which one is going to extract the H in a better fashion? अरे O के पास जाएगा हाइड्रोजन या Cl के पास जाएगा, किसके पास जाना चाहिए? बोलो, शर्माओ मत। OH के पास सर। OH के पास जाना चाहिए, वेरी गुड। क्यों जाना चाहिए OH के पास? सर वो ज्यादा बेसिक होता है जेड रूट, वेरी CN गुड, से ज्यादा बेसिक होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। Cl माइनस से ज्यादा बेसिक रहेगा OH, क्योंकि HCl से कम एसिडिक है H2O, ठीक है ना? गुड। सो व्हाट विल हैपन नाउ? ये प्रोटॉन जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली गोइंग टू पुल्ड आउट बाय, so there is going to be IMPT इंस्टेड ऑफ Cl माइनस। जब कंपटीशन नहीं रहता था तो हर बार बाहर से Cl जो था वो लेकर के जाता था इसको, राइट ना? लेकिन अभी कंपटीशन हो गया है, कंपटीशन में जो तेज रहेगा वो आगे निकलेगा। सो द फाइनल आउटकम इज दिस becomes the thing, but this is not the end of the game. The game is still on, the race is still on, ठीक है? This will form benzylic carbocation, and this benzylic carbocation will then interact with ZnCl3 minus to form CH2Cl. Is it okay? यहां तक की बातें समझ में आई? हेलो, हाँ सर। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर नोट कर लो इसको। आई विल मूव ऑन टू इसका कुछ और एप्लीकेशन। अब यहाँ पर फिर से है यार वही चीज, अगर मान लो ये नहीं रहा, फॉर्मलडिहाइड नहीं रहा, तो नाम ब्लैंक मिथाइलेशन नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। बट प्रोसेस होगा कि नहीं होगा तो ये मुद्दे की बात है। तो प्रोसेस तो होता रहेगा, प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है? यहाँ पर एक R डाल दो या 2 R डाल दो, द प्रोडक्ट विल कीप ऑन बीइंग फॉर्म्ड। तो ये अल्डिहाइड के साथ कोई भी अल्डिहाइड ले लें हम लोग या कोई भी केटोन ले लें, दिस थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। द ओनली थिंग ओवर हियर इज कि ये अगर R जितने ज्यादा बल्कि होते जाएंगे उतना प्रॉब्लमेटिक होते जाएगा ये रिएक्शन। थोड़े बल्कि यानी जनरली प्रोपाइल वगैरह से ज्यादा बल्कि अगर हो जाते हैं दोनों तरफ फ्लैंकिंग, तो इट बिकम्स टू बल्की टू गेट अटैच टू द रिंग और फिर रिएक्शन रुक जाता है। तो वो एक अलग चीज है, वो स्टेरिक प्रॉब्लम्स की वजह से होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? अगर एक हम ओपन करके रखते हैं यानी अल्डिहाइड कोई सा भी लेंगे तो हो जाएगा। केटोन में मिथाइल केटोन कम से कम एक तरफ रखें ना मिथाइल को, और बाकी दूसरी तरफ जो भी चेन रखना है रखें, द रिएक्शन विल कीप ऑन हैपनिंग।
दोनों तरफ प्रोपाइल प्रोपाइल टाइप से ब्लॉक कर देंगे तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर इट टू गेट अटैच टू द रिंग. दैट इज द ओनली कंस्ट्रेंट. बाकी रिएक्शन एज इट इज होते रहेगा. बात समझ में आ रही है हम लोगों को? ओके. The 10th reaction in this format is diazonium coupling. Diazonium coupling reaction. Diazonium coupling reaction. Diazonium coupling reaction में we have benzene ring being treated with diazonium N2 plus. Obviously एक मेटल आयन भी रहेगा यहाँ पर, सॉरी अनायन रहेगा यहाँ पर, मोस्टली कोई BX minus, and they will be interacting in order to form ठीक है. This is called diazonium coupling. और इसमें अब ये होता है कि या इसके प्रिपरेशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है? बेंजीन रिंग, उसके ऊपर नाइट्रेशन करिए पहले या अमाइन डालिए. अमाइन का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है तो नाइट्रो के थ्रू ही हम हमेशा अमाइन का एडिशन करते हैं इसके ऊपर. अभी तक कोई भी अमाइन के डायरेक्ट एडिशन का रिएक्शन हमने नहीं देखा है, और होता ही मतलब है बट काफी मुश्किल होता है, यील्ड वगैरह बहुत कम होता है, तो उसको डायरेक्टली नहीं, हम हमेशा नाइट्रो के थ्रू कराते हैं. ठीक है. नाइट्रो फॉर्म करते हैं फिर उसको रिड्यूस कर देते हैं. तो वो फॉर्म कर लेते हैं हम लोग. यानी सबसे पहले नाइट्रेशन करना होगा हमको. HNO3 H2SO4, इससे हमारा बन जाएगा नाइट्रो कंपाउंड. नाइट्रो को रिड्यूस करेंगे आइदर इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl और दूसरा क्या था? PDH2 अमाइन. अमाइन के बाद दिस इज एनिलीन. एनिलीन के बाद वी हैव टू ट्रीट विद इट विथ HNO2. ठीक है. HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो दिस फॉर्म्स डायजोनियम. N2 बाहर वाले पे प्लस या N3 अंदर वाले पे प्लस. दिस इज डायजोनियम. अब बेसिकली हमको तो ये कपलिंग रिएक्शन देखना है, तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा? व्हाट विल बी द स्टेप 1?
ये प्रिपरेशन ही स्टेप 1 है, डायजोनियम का प्रिपरेशन जिस स्टेप से हम चालू करें। अगर यहाँ से चालू कर रहे हैं तो इसका एडिशन, अगर ये हमारे पास पहले से है तो स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है, ये एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड की तरह रहता है। तो अगर ये डायरेक्टली है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये नहीं है यहाँ पर हम है तो HNO2 डालेंगे तो हमको डायजोनियम मिल जाएगा, रिएक्शन चालू कर सकते हैं। सो दिस द स्टेप 1 कैन स्टार्ट एनीवेयर इन द साइकिल डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। सो दिस कैन बी ब्रॉडर स्टेप 1 क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कि स्टेप 1 कहाँ से चालू होगा, फॉलोड बाय स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी वी डोंट नीड एनी लेविस एसिड इन ऑर्डर टू वर्क दिस आउट, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ना, दिस इज कंप्लीटली आयनिक इन नेचर। और एक्चुअली आयनिक भी नहीं बोलेंगे, इट्स लाइक आयन पेयर, आयन पेयर, स्लाइटली अटैच स्लाइटली नॉट अटैच, मतलब ज्वाइंट येट नॉट ज्वाइंट। आयन पेयर्स आर लाइक ज्वाइंट येट नॉट ज्वाइंट। हाउ शुड आई एक्सप्लेन? ओके, मैग्नेट हम लोगों ने देखा है, दो मैग्नेट के बीच में कुछ मोटा सा बुक या बुक वगैरह रख दे, अगर हम लोग दो मैग्नेट अपोजिट पोल्स के बीच में ये पतली सी नोटबुक रख दें या मोटी सी नोटबुक, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, दे विल बी अट्रैक्टेड येट नॉट अट्रैक्टेड। एक्सपीरियंस्ड एवर किया है ऐसा करामात हम लोगों ने कभी? वेरी गुड। तो दैट इज आयन पेयर, ये इसी तरह का होता है, ये वाला सिस्टम एग्जैक्टली इसी तरह का होता है। इट कैन वेरी इजीली break away and free the this particular thing, इसको फ्री आउट करता है, ठीक है। स्टेप 2 में हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर में ये वाली एंटिटी आकर के, और हाँ मैंने ये बोला जरूरत नहीं होती है हमको किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम डालेंगे तो वो कोई हार्म करेगा। अगर हम उसको डालते हैं, अगर लेविस एसिड को मान लो हम डालते हैं, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प अस ओनली, ठीक है ना। क्या हेल्प करेगा? रिएक्शन को फास्ट करेगा। इज इट ओके? नाउ व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल फर्स्ट ओपन अप, इसकी वजह से चार्ज पॉजिटिव यहाँ आएगा, राइट। लोन पेयर वाला सिस्टम यहाँ रहेगा और यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा। जिधर जनरेट कराना है करा सकते हो, अभी के लिए फ्री हो। चलो मैं इधर ही करा देता हूँ, ठीक है। नहीं, उल्टा कर दिया क्या? ऊपर, सॉरी, इधर नहीं कराता हूँ, इधर वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करेंगे, इधर लोन पेयर को रखेंगे, ये लोन पेयर आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा। सो द बॉन्डिंग पैटर्न बिकम समथिंग लाइक दिस। This nitrogen double bond H. Step 3,
यहाँ से जो अनायन हटा है, जो भी अनायन यहाँ पे था, वो जो गया है वो इस H+ को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, एंड वी हैव द फाइनल प्रोडक्ट। It is to be noted that this is always anti, ठीक है, और सॉरी एंटी बोल रहा हूँ, ट्रांस रहता है हमेशा। ओके यहाँ पर एक चीज जस्ट पॉइंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Cl लेता हूं मैं और एक लेता हूं कोई सा भी मिथाइल, और आपको डायजोनियम के कंडीशन दे दिए मैंने, पहला HNO3, ठीक है, H2SO4। ये एडवांस के लिए ही क्वेश्चन है, बाकी लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला ये दे दिया मैंने कि डायजोनियम बन जाएगा, सॉरी नाइट्रेशन होएगा, फिर HNO2 दे दिया या NaNO2 दे दिया, इससे आप बना लो डायजोनियम। और डायजोनियम वगैरह बनाने के बाद फिर आप तीसरे पार्ट में मैंने मे बी ZnCl2 दे दिया, सो दैट आप उसकी कपलिंग करा लो, ठीक है। तो कपलिंग करा के प्रोडक्ट क्या बनाओगे, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सोचने के लिए दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज होती है, नाइट्रेशन जब भी होएगा ना, या किसी तरह का सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो जनरली एक्टिवेटेड रिंग पर होता है। जैसे अल्काइलेशन जो था हेलो अल्कीन एंड अबव वाले पे हो रहा था, ठीक है, और वैसे ही नाइट्रोजन वगैरह अगर होना है ना, या कोई भी रिएक्शन होना है, तो वो उस रिंग पर होगा जो ज्यादा एक्टिवेटेड होगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज ये भी होती है, एक चीज तो ये कंसिडर करना होता है कि सब्स्टिट्यूशन जो होगा, सेकंड सब्स्टिट्यूशन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन मोर एक्टिवेटेड रिंग। अब दूसरा चीज ये सोचना होता है हमको कि इस वाले केस के लिए स्पेसिफिकली कि क्या बोल रहा था मैं, डाइजोनियम का जब एडिशन हम करा रहे होंगे ना सेकेंड वाले रिंग पे, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट the ring on which the diazonium salt is being added, ठीक है ना, the diazonium salt is being added must be more activated और must be highly activated। वो जितना activated होएगा उतना ही easily ये ज्वाइनिंग होएगी। अदरवाइज अगर ये थोड़ा भी कम डीएक्टिवेटेड रहता है तो ये ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब इस केस में बेसिकली अगर आप डायजोनियम इस पर बना लेते हो, ठीक है ना, तो Cl के साथ में कपलिंग नहीं हो पाती है। डायजोनियम Cl के साथ भी बन सकता है, ये डीएक्टिवेटेड है,
लेकिन बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटेड नहीं है कि नाइट्रेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो नाइट्रेशन एक्चुअली इसके ऊपर होएगा, डाइजोनियम इसके ऊपर बनेगा और ये मिथाइल वाले रिंग के साथ ये फॉर्म करेगा, क्या बोलते हैं, कपल फॉर्म करेगा, ठीक है। सो द स्टेबल कपल विल बी, वैसे तो सारे रहेंगे बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी एमी एन डबल बॉन्ड एन Cl, ठीक है। वैसे ये चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो। So can I go to the next page in order to, ये नोट हो गया हमारा, Yes, sir. वेरी गुड। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, more activated ring implies more diazonium coupling, or we can say at least faster diazonium coupling, if not more then at least faster, otherwise it will be very slower, ठीक है। ये तीनों सारे दे दिए क्लब करके मिक्सचर बना के आपको, और बोला डायजोनियम करके कपलिंग करके मुझे प्रोडक्ट बताओ, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, एनी गेसेस।
फिनॉल पे डायज़ोनियम बनाएगा और टॉलिन पे अटैक करेगा। ठीक है, नहीं, प्राइमरली मेजर प्रोडक्ट विल कम फ्रॉम फिनॉल ओनली। ठीक है, टॉलिन वाला भी माइनर प्रोडक्ट ही रहेगा, बहुत माइनर रहेगा। दिस विल बी, अगर ये नहीं होता तो इसके एब्सेंस में इसके साथ रिएक्शन करता ये। अभी मेजॉरिटी विल गो टू फिनॉल। Is it okay? HO. Hmm. The next set of reaction is, after this we have Reimer-Tiemann reaction and then Colwitz reaction. The last two reactions, Reimer-Tiemann and Colwitz. अरे एक सेकंड, मैं कुछ और देखने गया था। फ्लोरिनेशन का एक और अल्टरनेट वे होता है, दैट गोज वाया डायजोनियम। ठीक है, दैट वी विल राइट अप ओवर हियर। ठीक है, we can form, we can start with aniline, treat with it NaNO2 and HBF4. This will generate diazonium and BF4 minus. This thing upon heating gives us fluorobenzene. Alternate
route to form fluorobenzene. Okay. The next one is Riemann-Tiemann reaction. This is important reaction given by phenol. एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो हमको हमेशा ध्यान रहना चाहिए. CHCl3 in presence of aqueous NaOH and 70 degrees Celsius temperature gives rise to OH and C double bond O and H. The steps are step 1, CHCl3 plus OH minus reversible CCl3 minus plus H2O reaction. The CCl3 then is actually like this: carbon, chlorine, chlorine, and chlorine, and the lone pair constituting the minus charge. This, under the temperature of 70 degrees Celsius, breaks down to form carbon with chlorine and chlorine and a lone pair of an electron and a vacant orbital, making it a singlet or triplet? Singlet carbene. Am I making sense? Now this singlet carbene, being an electrophile, can interact with step 2. मीडियम बेसिक होने की वजह से एक और चीज होती है, ये फेनॉल जो है वो अपना H+ लूज कर देता है. ठीक है. सो एक्चुअली रिएक्टिव पार्टिकल ओवर हियर इज O-. O- रिंग के एक्टिवेशन को एक्सट्रीम तक लेकर के चला जाता है. इट इज +I as well as +R group, +I as well as +R group. ठीक है. एंड सॉरी, दूसरे वाले में नहीं रहेगा. दिस विल बी वैकेंट. अब बाय डिफॉल्ट सोचो तो होगा क्या, ये रिंग की तरफ पुल तो हो रहा होगा, बट एट द सेम टाइम इट विल बी ऑन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है. बात समझ में आ रही है? दिस कार्बन will be under simultaneous influence of electron density of the ring as well as electron density of the oxygen. ठीक है. तो हम लोग बाद में डाई सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि जनरली सेकेंड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो ऑर्थो के कंपैरिजन में पैरा पे ज्यादा होता है. पैरा पे हमेशा मेजर प्रोडक्ट देता है. ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हमेशा कम प्रोडक्ट देता है. ऑर्थो प्रोडक्ट्स आर जनरली लेस डाई सब्स्टिट्यूशन केसेस में compared to para product just because of steric hindrance.
ठीक है, बट ट्राइमर ट्राइमर में क्या है कि the electron density of oxygen is actually assisting the singlet carbene to move towards itself, and therefore इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से the carbon vacant carbon orbital actually gets bonded to the ortho position carbon on the ring. ठीक है, so generally कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो पुश करता है बाकी कोई भी डाई सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी आ रहा हो उसको टुवर्ड्स पैरा थ्रू इट्स स्टेरिक, ये O minus plays it very differently. It in fact attracts somebody towards itself and then silently transfer it to the nearest carbon. ठीक है, इस केस में we always get ortho substituted this thing, ring. ठीक है, CCl2H हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पर जो है ये चीज इधर भी स्पिल करेगी, इधर भी जा सकती है, कोई इश्यू नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी फॉर्म होएगा। सो अब इसको अगर लेकर के चलेंगे, इसके माइनस को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तब तो जीरो चार्ज रहेगा, बट अदरवाइज अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इसके निगेटिव चार्ज को नहीं करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव हमको लिखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 3 इज sorry CCl2H प्लस O माइनस। यहाँ पर कंपीट करने के लिए कौन कौन है हमारे पास, एक O माइनस है और कोई है क्या, OH माइनस है। विच वन इज बेटर वन, दिस O माइनस इज अ बेटर बेस और OH माइनस इज अ बेटर बेस। फिर से एसिड चेक कर लो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, H2O या फिर फेनॉल। व्हाट इज योर आंसर, फेनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, मतलब बेस कौन सा वीक होगा, फेनॉक्साइड। ये H प्लस को कौन खींचेगा, OH माइनस, राइट। एम आई मेकिंग सेंस? सर ये वाला एक बार और बताइए। देखो मैंने बोला यहाँ पर फिर से कॉम्पिटिटर्स आ गए ना, एक OH माइनस प्रेजेंट है हमारे सिस्टम में, ये सिस्टम क्या है, NaOH के प्रेजेंस में हो रहा है, तो OH माइनस एक तो मेरा बेस है और दूसरा बेस कौन सा आ गया, IMPT करने के लिए ये फेनॉक्साइड आयन आ गया। तो फेनॉक्साइड आयन एंड OH माइनस आयन, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जिसका एसिड वीक होगा। फेनॉक्साइड किसका है, फेनॉल का, और OH माइनस किसका है, बेस H2O का। H2O वीक एसिड है तो OH माइनस स्ट्रॉन्गर बेस होगा, यानी ये OH माइनस जो है वो पुल करेगा इसको, ना कि फेनॉक्साइड। IMPT नहीं होगा, OH माइनस पुल करके ले जाएगा। ठीक है, लेके चला गया। C Cl2, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये बॉन्ड फॉर्म करने के बाद, ओके ओके ओके, आई मिस्ड इट, रुक जाओ, एक और कॉम्पिटिटर है, आई जस्ट मिस्ड इट।
ठीक है, I just missed it. There are 3 competitors. ठीक है, एक OH माइनस को भी नहीं मिलेगा, दूसरा AMPT होगा। फेनॉक्साइड नहीं लेकर के जाएगा, C माइनस लेकर के जाएगा। ये एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। Am I making sense? Sorry, I just forgot, मतलब somehow it escaped. इसको मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया and I lost the track. Cl का लोन पेयर जो है, once the bonding will get formed, it will appear as a negative charge on C. ठीक है, और वो C माइनस इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा and it will form CHCl2. CHCl2. Further, CHCl2 in presence of basic medium OH minus, बेंजाइलिक पोजीशन है, ये दोनों Cl जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे OH and OH से। ठीक है, and then they will lose one H2O to form and O minus। अब वापस से सिस्टम को थोड़ा सा मुझे एसिडिक करना पड़ेगा, H प्लस डालना पड़ेगा। अगर H प्लस मैंने डाला तो I'll get this particular thing. If I don't put it, I'll get this product. Am I making sense? We can just take a note. Product form in this reaction is predominantly ortho substituted ठीक है, due to pull of electron density of O minus on here. Due to pull of electron density of O minus on singlet carbene, it moves towards O minus. And then interacts with nearest
available ortho carbon of the ring। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखें हम लोग कि सपोज अगर मेरा ऑर्थो साइड्स दोनों ब्लॉक्ड है, ठीक है, जैसे फिनॉल का दोनों ऑर्थो साइड मैंने कर दिया ब्लॉक मिथाइल मिथाइल डाल के, ठीक है, अब क्या होगा, फिर भी मैंने राइमर ट्राइमर के कंडीशंस डाल दिए HCl3 aqueous NaOH और 70 डिग्री टेम्परेचर, तो व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं होगा, पैरा पोजीशन पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम, इट विल गो हियर एंड रेस्ट इन पीस। ठीक है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, यहां पर वो जो था वो मेजर प्रोडक्ट था, मतलब सिंगल प्रोडक्ट नहीं था। ऑर्थो वाला वाज अ मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ पुल ऑफ O माइनस। ठीक है ना, इट इज नॉट लाइक कि दैट इज ओनली प्रोडक्ट, पैरा वाला भी बनेगा बट बहुत कम बनता है क्योंकि एक्स्ट्रा पुल उस पर काम करते रहता है। अभी यहाँ पर है नहीं ऑर्थो पे जगह, तो कोई बात नहीं है, पैरा पैरा करके चिपकेगा। सिंपल लॉजिक, एम आई मेकिंग सेंस? अब सबसे आखिरी वाला जो रिएक्शन है मोनो सब्स्टिट्यूशन का, दैट इज आई थिंक इट्स 12th और 13th, 12th। क्या बोल रहे हैं देवान, तुम्हें लेक्चर से निकाल दूं मैं? अगर तुम्हें कष्ट हो रहा है अटेंड करने में तो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूं। ठीक है, the last reaction of mono substitution is Colby's carboxylation reaction। ठीक है, इसमें हमारा बेंजीन रिंग के साथ CO2 in presence of NaOH, एक्चुअली फेनॉल के साथ ही, फेनॉल के साथ CO2 in presence of NaOH at some high temperature and good pressure 125 degrees Celsius and 4 to 7 atm pressure reacts beautifully to generate OH and COONA। ठीक है, so it follows something, I mean it follows actually some similar patterns as followed by this राइमर ट्राइमर रिएक्शन। ठीक है, राइमर ट्राइमर रिएक्शन में जिस तरीके से सी जो था मेरा सिंगलेट कार्बीन दैट वाज बीइंग पुल्ड बाय O माइनस फेनॉल, उसी तरीके से यहाँ पर भी फेनॉल का O माइनस फेनॉक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को पुल करता है। ठीक है,
phenoxide ion, double bond O, C, double bond O. This is delta positive. There is a pull of this carbon. It shifts towards and then gets smoothly transferred towards it to generate something like this. और ये फाइनली H प्लस जो है वो लूज करता है OH माइनस को, OH माइनस को H प्लस लूज करता है टू फॉर्म COO minus and OH. ये Na प्लस जो था वो यहाँ पर आकर के चिपक जाता है, इसलिए ये मीडियम बेसिक है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाता है यहाँ पे, एसिड नहीं कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इज इट ओके टिल दिस पार्ट? वेरी गुड, ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कल शाम को थोड़ा सा अगर मेरा मूड हुआ तो आप लोग को फिर से एक बार बुला लूंगा, एक आध 1.5 घंटे पढ़ लेंगे हम लोग, डाई सब्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन बेंजीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो वाला पार्ट हमारा मोस्टली कल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में वी विल बी डूइंग फिनॉल एंड अराइल हैलाइड्स। Am I making sense? हेलो, सुन पा रहे हैं हम लोग? हाँ सर। वेरी गुड, ओके, बाय फॉर नाउ। सर कल नीट वाला टेस्ट देना है। नहीं रहने दो, नीट वाला भी रहने दो तुम लोग अभी। अच्छा एक सेकंड, केवीपीवाई के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये मुझे बताओ। सर अभी फिलहाल बोर्ड्स वाला पढ़ रही हूँ। ओके, तो टेस्ट देना है। नया नया टेस्ट देना है, पुराना टेस्ट देना है? पुराना टेस्ट। ओके ठीक है, पेपर बन जाएगा, कल आप लोग दे लीजिएगा। ओके, आप लोग का टेस्ट रहेगा फिर। हाँ, जेई वालों का नहीं रहेगा, नीट वालों का रहेगा।